जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वाली एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम एंड एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट लेकर आप लोगों के सामने आ चुका हूं और आज हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के प्रश्न में क्या देखेंगे, योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न को हम देखेंगे, यानी ऐड, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पे आधारित हम प्रश्न एलसीएम एंड एचसीएफ का देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट का जिक्र बार बार मैं करता हूं, उसका कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। आइए देखिए, 4 और 6 का अगर हम एलसीएम की बात करें तो पहले इसका फैक्टर तोड़ लेते हैं, तो दोनों 4 2 3 6। तो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो शामिल हो, तो 2 शामिल है, 2 एचसीएफ हो गया, ठीक है। और दूसरे लहजे में अगर कहें एलसीएम की बात करें तो क्या होता है, 2 कॉमन हो, कॉमन के अलावा अदर पार्ट, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। देखिए, अगर हम पहली संख्या में हम लिखना चाहें एचसीएफ को तो क्या लिखना चाहे, पहली संख्या को लिखना चाहे, मान लीजिए ये फर्स्ट संख्या है हमारा और ये सेकंड संख्या है, ठीक है। तो हम पहली संख्या को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं, इसमें एचसीएफ का तो फैक्टर 2 है ही, तो 2 के जगह पर एचसीएफ लिख दीजिए और इसको मान लीजिए K1 अदर फैक्टर को। इसमें भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एचसीएफ गुने K2, इसको K2 मान लिया, कोई दिक्कत, बिल्कुल 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखिए, अगर एलसीएम को इसी फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा, इसको क्या लिखना चाहे तो 2 को तो एचसीएफ लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और 2 को फिर K1 लिखेंगे और फिर 2 को K2 लिखेंगे, यानी एलसीएम इक्वल टू, ये भी हमारा एक फॉर्मूला मिल गया है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि इसी पे बेस पे क्वेश्चन है और इसी बेस पे हम आज क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, इस 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया है 27, जबकि उनका योग कितना दिया है, यानी पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या इक्वल टू 216 दिया है। और अभी आपको बताया था कि एचसीएफ पहला संख्या को क्या लिखेंगे, HCF गुने K1 मान लेंगे, अदर जो फैक्टर है, और इसमें HCF इंटू K2 मान लेंगे। इसी का जोड़ 216 दिया है, हमने लिख दिया इसी का योग 216। अब इसमें से K1 क्या है आपका, अब पहले HCF का मान रख दीजिए, तो 27 K1 प्लस 27 K2 लिख सकते हैं इक्वल टू 216। 27 दोनों में कॉमन है तो K1 प्लस K2 इक्वल टू 216। अब 27 से काट दीजिए तो K1 प्लस K2 इधर ही काट लीजिए, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 7 21, 3 दूनी के 6, 9 8 72, 8 बार में कटेगा, यानी K1 प्लस K2 क्या हो गया, 8 आ गया। चलिए अब बहुत ही सिंपल है, अब देखिए K1 K2 का कौन सा मान संभव है जिससे हमारा 8 आ जाए, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं, ये इक्वेशन हमारा मेन है, ठीक है। और यहाँ से K1 K2 का देखिए, एक तो 1 होगा और 7 होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। फिर दूसरा 2 होगा 6 होगा, दिख रहा है। तीसरा 3 होगा 5 होगा, चौथा 4 होगा 4 होगा, ठीक है। पांचवा की बात करें तो 5 होगा 3 होगा, तो फिर से रिपीट करने लगेगा, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। अब देखिए यहाँ सिंपल, इसमें से देखिए कुछ चीज हमारा क्या होगा, जैसे K1 K2 की वैल्यू अगर हम, ये नहीं होगा क्योंकि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिसका HCF 1 है। अगर हम इसको K1 K2 के जगह पर रख देंगे, देखिए K1 K2 के जगह पर, तो इसमें कॉमन है ना 2, तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो HCF होता है, दोनों में शामिल हो तो HCF होता है, तो यहाँ HCF बदल जाएगा, जबकि HCF 27 हमारा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, कॉमन वाला अलग कर देंगे, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें भी 4 4 क्या है, कॉमन है। तो यहाँ 2 जोड़ा संभव है, ठीक है। तो मान निकाल लेते हैं, पहला कौन सा जोड़ा संभव है, इसमें रख दीजिए 27 K1, तो 27 में रखेंगे तो चलिए यहाँ लिख देता हूँ 27 K1 प्लस 27 K2 इक्वल टू 216। चलिए तो पहला जोड़ा अगर K1 1 रखे तो 27, और अगर हम बात करें दूसरा K1 27 हो गया, और 7 रखेंगे तो K2 के जगह पर 7 7 49 और 7 दूनी के 14 4 18, 189। पहला जोड़ा 27 189 का बना, दूसरा 3 5 ले लेते हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। चलिए यानी सहअभाज्य संख्या है, सिंपल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 3 और 5,
तो 3 रखते हैं इसमें, इसी में रख दीजिए, यहाँ लिख दिए हैं तो 3 रखेंगे तो क्या होगा, K1 की जगह 3 से गुना कर दीजिए, 7 तरीके 27 81, और दूसरा क्या होगा, अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 से जब इसमें 27 में गुना करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 7 5 35 135, ठीक है, 27 5 135। किसके साथ जा रहा है, 2 जोड़ा मिला हमारा, A के साथ जा रहा है, 27 189 और 27 81 135। बहुत सिंपल था, नोट डाउन करिए। क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसी टाइप का सारा क्वेश्चन लगभग देखेंगे हम, कुछ और भी अलग टाइप का भी देखेंगे, लेकिन पहले हम बेसिक से चलते हैं और इसी टाइप से स्टेप वाइज आगे बढ़ते जाएंगे। नोट करिए, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बेहद ही आसान है, पहले ही बता दिया हूं आपको। HCF कितना दिया है यहाँ आपका, 25 दिया है। दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है, 275 दिया है। इट मीन्स शुरू में ही बता दिया था आपका, पहला संख्या ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक है। देखिए अब डायरेक्ट हम फास्ट करेंगे, बार बार 1 + 2 नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यही फैक्टर लिखेंगे, और उससे भी आगे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट K1 + K2 और 275 में 25 से भाग दे देंगे। बहुत फास्ट चलना है क्योंकि अपनी स्पीड को हमें बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ सिंपल क्या हो जाएगा, K1 + K2 25 से काटेंगे कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, क्योंकि 25 दहिया 250, 11 बार में 275 आ जाता है। चलिए यहाँ हमारा निकल गया। अब K1 K2 11 कितना संभव है देख लेते हैं। एक 1 होगा तो एक 10 होगा, एक 2 होगा तो एक 8 होगा, सॉरी एक 2 होगा तो एक 9 होगा, एक 3 होगा तो एक 8 होगा, एक 4 होगा तो एक 7 होगा, एक 5 होगा तो एक 6 होगा, चलिए एक 6 होगा तो एक 5 होगा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो इसको नहीं लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सा जोड़ा बना देख लेते हैं। देखिए एक तो ये भी है, सहभाज्य संख्या ही है दोनों, जिसका HCF 1 है, ये भी है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, और इसमें भी कोई कॉमन नहीं है। यानी 5 जोड़े संभव हैं। अगर मान रखेंगे K1 की जगह पर 1 और K2 की जगह पर 10, तो ऐसे ऐसे कितना 2 2 4 1 5 जोड़े संभव है। आंसर आपका A के साथ जाएगा। मान निकालना है तो निकाल सकते हैं, चलिए निकाल के बता देता हूं आपको। 25 K1 + 25 K2 = 275। पहले 1 रखिए तो पहला 25 बन गया, 10 रखिए तो 250 बन गया, 2 रखिए तो 50 बन गया, और 9 रखिए तो 225 बन गया, 3 रखिए तो 75 बन गया, 8 रखिए तो 200 बन गया, 4 रखिए तो 100 बन गया, और 7 रखिए K2 के जगह पर तो 175 बन गया, 5 रखिए तो 125 बन गया, और 6 रखिए तो 150 बन गया। इतने जोड़े बनेंगे संख्याओं के, ठीक है, जिनका योग क्या होगा 275 होगा, और उनका HCF क्या होगा 25 होगा। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तो मजा ही आ रहा है, कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, चुटकियों में सॉल्व हमें करना ही है, पता ही है आपको, और ये और हम इस स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते K1 + K2 और इसमें सीधे 25 से भाग देके लिख देते, एक लाइन में इक्वेशन बन जाता है। नोट डाउन करिए, ये तो समझाने के लिए आपको इतना लिखना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करिए इसको। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, पहले HCF कितना दिया है आपका 12 दिया है, दोनों का अंतर तब हम डायरेक्ट लिखेंगे 12 K1 - 12 K2 = 24 दिया है। तो यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा, K1 - K2 12 से 24 कट जाएगा 2 बार में, कोई दिक्कत, डायरेक्ट लिखा कीजिए। यहाँ 12 कॉमन होगा, चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिक्कत हो सकता है, तो K1 - K2 हमारा कितना आया 2 आया। अब देखिए कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसका डिफरेंस 2 आएगा, ले लेते हैं। पहला हमारा 10 लेते हैं तो 8 हो जाएगा, 12 10 50 48, यानी देखिए कोई भी 2 संख्या ले लीजिए उसका डिफरेंस 2 आएगा। तो कितनी संख्याएं हो सकती है, इन्फिनिटिव संख्याएं हो सकती है जिसका अंतर 2 आए, और वो ऐसी संख्याएं इन्फिनिटिव हो सकती है जिसका अंतर 24 है और मौसा कितना है 12 है। जैसे कोई भी एक रख के निकाल लीजिए, तो यहाँ रख दीजिए 10 रखिएगा तो 10 120, और दूसरा भी कितना आएगा 8 रखिएगा तो 12 बटे 96।
ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तो शुरू से आपसे बता रहा हूँ कि बहुत सिंपल है। और ये इस तरह से रखिएगा तो बहुत सारे मान आएंगे, ऐसा बहुत सारे मान आएंगे जिसका अंतर 24 हो और उनका मसा क्या हो 12 है। तो बेहद ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा इन्फिनेटिव, अनंत संख्याएं होंगी जिनका डिफरेंस क्या है 24 है और मसा 12 है। सो सिंपल, नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इसमें भी HCF दिया है सॉल्यूशन, इसमें भी HCF दिया है 16, ठीक है, और दोनों का गुणनफल यानी 16K1 गुने 16K2 कितना दिया है 7168 दिया है। वेरी सिंपल, दोनों का गुणनफल। अब यहाँ 16 कॉमन लीजिएगा, नहीं 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 ऐसा नहीं करना है, ये गुना में है, यहाँ कॉमन कहाँ से, गुना में कॉमन होता है, जोड़ घटाव में कॉमन होगा ना, तो गुना में है तो कॉमन मत ले लीजिएगा। यही मैं कह रहा था कि आपका दिमाग भी चलेगा हाँ 16 कॉमन हो जाएगा, नहीं 16 कॉमन नहीं होगा। K1 इंटू K2 16 इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7168 भागे 16 गुने 16 भाग में आ जाएगा, काट दीजिए, 16 से काटिएगा तो कितना आएगा 16 चौका 64, ठीक है, और कितना बचा 7 बचा, 76 हो गया, तो 16 चौका फिर 64 होगा और 64 और 76 12 बचा 128, तो 16 बटे 128। अब फिर 16 से काट दीजिए, 16 दूनी के 32 कितना बचा 12 बचा, तो 128 16 बटे 128 कितना आया 28 आया। यानी K1 इंटू K2 की वैल्यू कितना आई 28 है। तो कितने ऐसे फैक्टर बन सकते हैं, एक तो 1 गुने 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो जाएगा, 14 दूनी के 28 हो जाएगा, और नहीं बनेंगे जो 28 के गुणज में आता हो। 2 ठीक है, अब नहीं आएगा, 2 के गुणज में आता है, 4 के गुणज में आता है तो 4 का गुणज भी लिख दिए, 2 का गुणज भी लिख दिए, 14 का गुणज में आता है वो भी लिख दिए, ठीक है, तो बात वही होगी। चलिए 3 ही होगा, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसका HCF क्या है 1 नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है, यानी कुछ कॉमन होगा तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा, फिर HCF चेंज हो जाएगा, इसके गुणज के साथ कुछ कॉमन हो जाएगा K1 K2 के वैल्यू में, तो HCF बढ़ जाएगा ना, जबकि HCF दिया है कि 16 ही है, तो हमारा ये क्या होगा रिजेक्ट हो जाएगा, शुरू में बताया था। अब हमारा ये 2 बचा, तो दोनों को रख के निकाल लेते हैं। चलिए K1 16 K1 इंटू 16 K2 इक्वल टू 7168 रख लिया जाए। पहला वैल्यू अगर 14 यहाँ रखेंगे, पहला वैल्यू ये तो रिजेक्ट हो गया है, 1 रखेंगे तो 16 और दूसरा फैक्टर बनेगा। देखिए आपसे कितने जोड़े बनेंगे तो कंफर्म हो गया कि 2 ही जोड़ा बनेंगे, तो आंसर आप टिक मार्क कर दीजिएगा एग्जाम में, इसका इंतजार मत करिएगा। अगर ऑप्शन में दिया रहे कि कौन कौन से जोड़े बनेंगे, इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ अब, ठीक है, तो 28 से गुना कर दीजिए 16 में, ठीक है, तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए कर देते हैं 16 बटे 128 के 8, हाथ में 12 और 16 दूनी के 32 और 12 44, पहला जोड़ा ये बनेगा। दूसरा हमारा 7 वाला, तो 16 7 7 बटे 56 के, हाँ 7 से गुना कर दीजिए 16 में, 7 बटे 56 के 6 हाथ में 5 और 7 एकम 7 7 5 12, 7 छक 42 होगा, 7 छक 42। अच्छा सिंपल, अगर 16 का पारा 7 बार पढ़ दीजिए, 16 7 कितना हो जाएगा आपका 112, ठीक है। और फिर हमारा इसमें दूसरा फैक्टर हो जाएगा 4 वाला, तो 16 चौका 64, यानी 112 64 सिंपल होगा। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये पूछ नहीं रहा था, ये आपके लिए निकाल दिया, आगे आप सीखने को मिल जाए लर्निंग कि अगर ये कहीं पूछ देगा तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे आपको पता भी था, सिंपल जोड़ा पूछा जा रहा था, 2 आंसर होगा। बढ़ते हैं, सी ऑप्शन के साथ जा रहा है, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। HCF आपका दिया है कितना 15 दिया है, और आप दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 15 K1 गुने 15 K2 इक्वल टू 2700 हो जाएगा। यहाँ K1 इंटू K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2700 बटा 15 गुने 15, ठीक है, 15 से काट दीजिए, 15 दूनी के 30 होगा लेकिन एक बार में जाएगा, 17 बचा 170, 15 एकम 15, हाँ सॉरी यहाँ 15 दूनी के 30, तो 15 एकम 12 बचा तो 120, तो 15 बटे 120 और 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए, फिर 15 से काट दीजिए, 15 एकम 15 3, 15 दूनी के 30, कितना आया 12 आया। यानी कितने पेयर बनेंगे K1 K2 का, 1 और 12 का बनेगा
1 और 12 का बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, 6 दूनी के 12, ठीक है। तीसरा 4 तिहाई 12 और 3 से 3 चौका 12, बात वही हुई। 2 का भी पढ़ दिया, 3 का भी पढ़ दिया, 4 का भी पढ़ दिया, यही हो गया। 5 का में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 का पढ़ दिया, ठीक है। यानी 3 पेयर बनेंगे, जिसमें एक तो ये कॉमन है इसमें, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी हमारा ये और ये बना। तो संख्याएं कौन कौन सी हुई तो रख के निकाल लेते हैं। K1 इंटू K2 इक्वल टू, मतलब मेन इक्वेशन हमारा क्या है, 15K1 इंटू 15K2, ठीक है। मेन इक्वेशन यही है हमारा। अब सिंपल रख देते हैं, चलिए। तो 15 गुने K1 का मान कितना है, 4। पहले K1 का मान, अब चलिए मेन इक्वेशन ये है, इक्वल टू कितना है, 2700 है। अब इसमें रख देते हैं, एक बार 4, एक बार 1 रखते हैं तो 15 और एक बार 8 रखते हैं जब, तो क्या दूसरा संख्या क्या बनेगा, 15 बटे 12 है, सॉरी। तो 12 पचे 60 के 0 हाथ में 6 और 12 का 12 6 18 180, यानी 15 और 180 का एक पेयर बना। दूसरा क्या बनेगा, 4 से तो 15 चौका 60 और 3 से 15 तिया 45, ठीक है। बहुत सिंपल है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी मैच कर रहा है, डी के साथ जाएगा। बेहद ही सिंपल था, नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लिया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बेहद ही सिंपल है। SCF 27 है, 1993 में आया है दिल्ली पुलिस में। चलिए दोनों का योग यानी 27 K1, सिंपल अब डायरेक्ट लिखेंगे, K1 प्लस K2 इक्वल टू कितना है 216, और 27 कॉमन लेंगे तो 27 इधर भाग में आ जाएगा। 27 K1 27 K2 लिखेंगे। चलिए 27 से डायरेक्ट 3 9 27 और 3 7 21 3 दूनी के 6 9 8 72, कितना आया 8 आया, ठीक है। K1 प्लस K2 8 आया। कौन कौन सा मान संभव है, 1 7 2 5 3 4 4 4। देखिए कॉमन वाला कौन सा है, ये है एक, ये कॉमन है। 4 3 7, सॉरी ये 5 2 7 7 1 8, 2 होगा तो यहाँ 6 होगा और यहाँ 3 होगा तो 5 होगा, ठीक है, हो गया। और यहाँ 4 4 होगा, तो ये कॉमन है, ये भी रिजेक्ट, और ये कॉमन है, ये भी रिजेक्ट, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, मतलब इसीलिए आपको बता रहा हूँ। पूछा हुआ क्वेश्चन इस टाइप से आता है, नहीं तो मेरे बताने का कोई और मकसद नहीं था। यहाँ 2 मान होगा, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। क्या था हमारा एक्चुअल फैक्टर, क्या था यहाँ 27 का गुणज था एक्चुअल फैक्टर में, तो 27 K1 प्लस 27 K2 इक्वल टू कितना था 216 था, ठीक है। इतना में कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 216 था। अगर बात करें हम एक्चुअल, चलिए हम इसको मिटा देते हैं और एक्चुअल फैक्टर लिखते हैं, तो 27 K1 27 K2 इक्वल टू कितना दिया है 216, दोनों का योग कितना दिया है 216 दिया है। चलिए अभी हम मान रख देते हैं, 1 रखेंगे तो 27 बनेगा, 7 रखेंगे 7 49 के 9, हाथ में 4 7 के 14 4 18, 27 189। किसी के साथ आ रहा है, एक और निकलेगा ये वाला 3 5 वाला, तो देख लीजिए एक फैक्टर जो इसमें गिवन है वो यही जा रहा है, तो सिंपल अब दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है और आंसर आपका ए के साथ जाएगा। आप निकालने को निकाल लीजिएगा कि आपका प्रैक्टिस हो। बता दिया आपको मेन फैक्टर, जो आंसर है ए के साथ जाएगा। नोट करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, किसी किसी में देखिए इसमें ऑप्शन दे दिया है, जैसे मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको, समझा दूं, तो इसमें जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया था कि बहुत सारी संख्याएं के जोड़े बनेंगे, लेकिन एक ही जोड़ा दिया है, तो ऑप्शन में जो जोड़ा मैच करेगा ऑप्शन उसी के साथ आंसर जाएगा, ठीक है, उसी ऑप्शन के साथ आपका आंसर जाएगा। तो ठीक है, आप तुरंत इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल है। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ इसका कितना दिया है, तो 13 दिया है, ठीक है, और दोनों का गुणनफल यानी 13K1 और गुने 13K2 इक्वल टू कितना दिया है 2028 दिया है। तो K1 इंटू K2 क्या हो जाएगा 2028, और इधर क्या है ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, 7 बचा, 13 5 65 72 हुआ था, तो कितना बचा हमारे पास 7 बचा, 13 6 78, और 13 से ये काटिएगा तो 13 एकम 13, 2 13 दूनी के 26, 12 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो हमारा क्या मिला इक्वेशन, क्या क्या संभव है 12 लाने के लिए, तो 1 12, 2 6 और 3 4 और 4 4 नहीं आएगा, 4 3 12 तो रिपीट करने लगेगा, 5 का पारा मिलाएंगे 6 का रिपीट कर, 3 मान होगा, 3 में से ये कॉमन एक मान है, इसमें से कॉमन होगा तो ये नहीं लेंगे, बता चुके हैं। तो हमारा 1 12 तो लिख लेते हैं 13K1 इंटू 13K2 इक्वल टू 2028, ठीक है। अब रखिए 1 तो एक 13 मिलेगा, दूसरा 12 रखिएगा तो 13 दूनी के 26 के 6 हाथ में 2 और 13 का मतलब 13 2 15 156। दूसरा मान क्या मिलेगा, अच्छा ये कहीं है ऑप्शन में, हाँ है ऑप्शन में, दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, सी के साथ जा रहा है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व हो गया आपका। HCF कितना दिया है, 12 दिया है और दोनों का अंतर यानी 12K1 और माइनस 12K2 इक्वल टू कितना दिया है, दोनों का अंतर भी 12 दिया है, तो K1 माइनस K2 क्या हो जाएगा आपका, 12 से 12 कैंसिल आउट 1 आएगा। बेहद सिंपल है, 12 कॉमन लेके काट दीजिएगा। अब चलिए कितना संख्याएं संभव है, तो बहुत सारी संख्याएं संभव है, देखिए 5 10 नहीं 10 पहला ले लीजिए 10, दूसरा ले लीजिए 9, ठीक है। एक हो जाएगा 9 और 7, ये भी हो जाएगा, एक लाना है ना, सॉरी, तो 9 और 8, 8 और 9 भी ले सकते हैं। और बात करें, चलिए लाइन से लिख लेते हैं, 9 और 8, ठीक है, 8 और 7, बस बहुत सारी होगी। मतलब हम आपको बता चुके हैं कि इस प्रकार लिखना चाहें तो अगर जहां अंतर की बात करेगा वहां कितना संख्याएं होंगी, इन्फिनिटिव होगी। क्यों, रख के इसको कुछ संख्याएं निकाल भी लिया जाए, 12K1 माइनस 12K2, और हमारा दूसरा क्या तरीका हो गया कि हम इसको मान रखें तो 120 होगा, और दूसरी संख्या दोनों इक्वल टू कितना है, 12 है, 120 होगा, और दूसरा 12 नवा 108 होगा। एक संख्या ये हो गया 12 नवा 108 और 12 बटे 96, तीसरा संख्या हो गया 12 बटे 96 और 12 सते 84। मतलब ये संख्याएं कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटिव संख्याएं होंगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है तो किसके साथ मैच कर रहा है, देखिए यहाँ इस तरीके से बनाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। यहाँ हम 10 9 थोड़ी जरूरी थोड़ी है कि 10 से 9 लेंगे, डिफरेंस 1 चाहिए। हम तो 81 80 भी ले सकते हैं, 150 149 ले सकते हैं, 501 500 ले सकते हैं, डिफरेंस 1 आएगा, तो कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से बनाना उचित नहीं है, ठीक है। ऐसे तो आपका ऑप्शन देखें तो मैच कर जा रहा है सी के साथ, लेकिन इस तरह की संख्याएं हो तो आपको पता है कि अंतर वाले में कितनी संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती हैं, इन्फिनिटिव संख्याएं होती हैं, अनकाउंटेबल होता है जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। देख ही रहे हैं, किसी का भी डिफरेंस बना सकता है, जब संख्याओं का अंत नहीं तो डिफरेंस बनाने का कोई अंत होगा नहीं होगा। चलिए, तो हम इस तरह का सिंपल क्वेश्चन को बनाने के लिए ये मेथड नहीं अप्लाई करेंगे, हम जान रहे थे आप यही मेथड अप्लाई करेंगे, हमने भी इस तरह करके बताया आपको, लेकिन आप इस तरह नहीं करेंगे। हाँ, आप तो कोई भी मान ले सकते थे ना, तो आप तो ढूंढते रह जाते उस ऑप्शन में, नहीं मिलता। तो इस तरह के क्वेश्चन में देखिए, दो संख्याओं का अंतर 12 है, तो दोनों संख्याएं दिया है, कहें संख्याएं ज्ञात करिए, तो सारे ऑप्शन में दिया है, तो सब में चेक करिए किसका अंतर 12 आ रहा है, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, किसका अंतर 12 आ रहा है, ऑप्शन दिया है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं, 66 और 78 कितना आ रहा है अंतर, देखा जाए तो 76 तक 66 12 आ रहा है। चलिए कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। चलिए अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, 70 और 84 कितना आ रहा है देख लिया जाए। तो इसमें आपका आ रहा है 70 और 84 आपका कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 70 10 80 14 आ रहा है, और इसको घटाइएगा तो 12 आ रहा है, और इसको घटाइएगा तो 94 और 10 104 12 आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 3 में 12 आ गया, सेम बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए ये इक्वेशन तो जरूर बना लीजिएगा, इतना इक्वेशन जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए हमारा जो भी पहला संख्या होगा वो भी 12 का गुणज होगा, और दूसरा जो संख्या होगा वो भी 12 का गुणज होगा।
नहीं भी बनाएंगे तो आपको बोलना होगा डायरेक्ट आप थिंकिंग जब बढ़ जाएगा ना, तो आप वैसे भी सोच सकते हैं कि दोनों संख्याओं में क्या होगा, HCF कॉमन होगा, शुरू में ही बता चुके हैं, तभी तो हम ये फैक्टर लिखते हैं। HCF क्या होगा, कॉमन होगा, यानी ये जो संख्या होगी हमारा पहला संख्या भी 12 से डिविजिबल होगा और दूसरा संख्या भी 12 से डिविजिबल होगा। तो देखिए, तो इसमें से इसका डिफरेंस तो 12 आ रहा है, लेकिन क्या ये 12 से डिविजिबल है? अरे 12 का गुणज होगा ना, तो यानी 12 का डिविजिबल होगा, यानी 12 से कटेगा, तो 12 के पारा में 66 नहीं आता, 12 के पारा में 78 नहीं आता, तो ये तो ऑप्शन गया अपना। दूसरा ऑप्शन उठा लीजिए, 70 इसमें नहीं आता, 84 तो आता है लेकिन 70 नहीं आता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तीसरा ऑप्शन 12×7=84, 12/96, तो ये आपका क्या है, बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए इसमें भी चेक कर लीजिए अगर आपको डाउट है तो। वैसे तो यहाँ आंसर मिल गया, 12×94 नहीं आता है 12 के पारा में, ठीक है, 96 आता है। तो हमारा सिंपल देख लेना है, डिफरेंस अगर सबका किसका कितना कितना आ रहा है वो चेक कर लिए। सबका डिफरेंस अगर 12 आएगा तो 12 का गुणज कौन कौन सा है, मौसा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मौसा अगर 12 है, इसका मतलब जो संख्याएं हैं वो 12 से डिविजिबल होंगी ही होंगी, क्योंकि मौसा दोनों संख्याओं में क्या होगा, कॉमन संख्या होती है, तो दोनों संख्याएं 12 से कटेगी ही कटेगी। सो सिंपल ट्रिक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और वीडियो को अगर शेयर करना है वीडियो को तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फेसबुक पे जाके किसी ग्रुप में जाके शेयर करें, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, वहाँ जाके जरूर शेयर करें वीडियो को। और नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे मेहनत का फल यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे पैसा मैं नहीं मांग रहा हूँ, केवल आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।